दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और रानी फूलवंती का प्रिय चरित्र का अध्याय एक कल हमने अपलोड कर दिया था। आप जाकर उस अध्याय को जरूर सुनें। आज का अध्याय दूसरा। अब उस राज्य के राजा गंधर्व सेन अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ रथ पर सवार होकर उस ग्राम के समीप स्थित उस जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं जहां मां काली का प्राचीन मंदिर स्थित था। वही स्थान जहां हर रात वह पापी ब्रह्म राक्षस निर्दोष मानवों को अपना भोजन बनाता था। राजा गंधर्व सेन जंगल के रास्ते से होते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मंदिर के बाहर ब्रह्म राक्षस का धड़ पड़ा है, परंतु उसका सिर कहीं दिखाई नहीं देता। यह देखकर राजा गंधर्व सेन गंभीर स्वर में बोले, सैनिकों, चप्पा चप्पा छान मारो, पता करो कि इस ब्रह्म राक्षस का सिर कहाँ गया और इसका अंत किसने किया। कौन है वह साहसी वीर जिसने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया। सैनिकों ने संपूर्ण क्षेत्र की गहनता से तलाशी ली, परंतु कुछ भी विशेष नहीं मिला। तभी वहाँ राजा विक्रमादित्य की बहन आती है और राजा गंधर्व सेन से विनम्रता पूर्वक कहती है, महाराज, यह कार्य मेरे मायके से पधारे मेरे भ्राता ने किया है। उनका नाम विक्रम है। उन्होंने ही इस दुष्ट राक्षस का अंत किया है। राजा गंधर्व सेन के मन में यह सुनकर विस्मय और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसी क्षणिक सैनिक की दृष्टि मंदिर के भीतर पड़ती है, जहां एक युवक मंदिर के आंगन पर ब्रह्म राक्षस के कटे हुए सिर को तकिए की तरह लगाकर गहरी नींद में सो रहा है। सैनिक जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? उठो और यह ब्रह्म राक्षस का सिर यहाँ कैसे आया? यह बताओ कि ब्रह्म राक्षस का अंत किसने किया। राजा गंधर्व सेन भी समीप आकर खड़े हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य आंखें मलते हुए धीरे से उठते हैं और कहते हैं, मित्रों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझसे क्या पूछना है? जल्दी पूछो। मेरी निद्रा में बाधा मत डालो। एक तो रात भर इस गीदड़ ने मेरी नींद हराम कर दी। इससे युद्ध करके इसका अंत किया। इससे बहुत कालांत हो गया था। तनिक विश्राम कर लूं, यह सोचकर सो गया। मैं तकिया लगाकर सोता हूँ तो सोचा यह तकिया तो है नहीं, जो उपलब्ध हुआ वही ले लिया, परंतु अब तुम लोग आ गए मेरी निद्रा में बाधा बनने। यह सुनकर सैनिक और स्वयं राजा गंधर्व सेन के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। राजा स्तब्ध होकर पूछते हैं, गीदड़? अरे, जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं, तुम उससे गीदड़ कह रहे हो? तभी राजा गंधर्व सेन राजा विक्रमादित्य से गंभीरता से कहते हैं, जो भी हुआ वह दरबार में बताओ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा विक्रमादित्य शांत स्वर में उत्तर देते हैं, राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मैंने उस दुष्ट को पहले ही चिताया था कि निर्दोषों को कष्ट देना छोड़ दे, इस राज्य को छोड़ दे, परंतु जब उसने नहीं माना तो मैंने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया और उसका सिर मां काली के चरणों में अर्पित कर दिया। यदि यह कार्य भी आपके राज्य में अपराध है तो मैं दंड भोगने को तैयार हूँ, परंतु कृपया अभी मेरी निद्रा में बाधा न डालें। जैसे ही मेरी नींद पूरी होगी मैं स्वयं दरबार में उपस्थित होकर अपना दंड स्वीकार कर लूँगा। यह कहकर विक्रमादित्य पुनः शांति से लेट जाते हैं। राजा गंधर्व सेन उसकी स्पष्टता और निर्भीकता से प्रभावित होकर वहीं अपने सैनिकों सहित प्रतीक्षा करते हैं जब तक राजा विक्रमादित्य अपनी निद्रा से जाग ना जाए। कुछ पहर बीतते हैं और जैसे ही विक्रमादित्य उठते हैं, राजा गंधर्व सेन उन्हें सम्मान से अपने राजमहल ले जाते हैं। दरबार में राजा गंधर्व सेन उनसे पूछते हैं, हे वीर पुरुष, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, महाराज, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। यह सुनकर
राजा गंधर्वसेन और भी अधिक प्रवाहित होते हैं। राजा को कोई संतान नहीं थी जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया, क्यों ना मैं अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह इस वीर, विनम्र और बुद्धिमान युवक विक्रमादित्य से करा दूं। राजा गंधर्वसेन ने राजकुमारी पद्मिनी को बुलाकर पूछा, पुत्री, क्या तुम विक्रम से विवाह करना चाहोगी? राजकुमारी पद्मिनी ने जब पहली बार विक्रमादित्य को देखा तभी उन्होंने मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया था। उन्होंने लज्जा से दृष्टि झुकाई और धीरे से कहा, हाँ पिता, महाराज, मैं विक्रम से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा गंधर्वसेन ने राजकुमारी पद्मिनी और राजा विक्रमादित्य का विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया। अब उधर राजा विक्रमादित्य की धोखेबाज रानी साधु से पूछता है, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था। उसने पूछा, प्राण प्रिय, आप अपनी मायावी शक्तियों से देखिए कि राजा विक्रमादित्य अब कहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपने कुत्ता जो बना डाला। ऐसा कहकर वह हंसने लगी। उधर यह बात सुनकर साधु अपनी आंखें बंद करता है और अब उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। रानी फूलवंती ने पूछा, क्या हुआ? तब वह साधु कहता है, प्रिय, मैंने राजा विक्रमादित्य को कुत्ता बनाकर जगह जगह भटकने के लिए विवश कर दिया था, पर न जाने कैसे वह पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गया। इतना ही नहीं, अब तो उसने एक अत्यंत ही सुंदर राजकुमारी से शादी कर ली और राज्य कर रहा है। अब वह एक बड़े राजमाल वगगढ़ का राजा बन चुका है। यह सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह बात उन दोनों को बहुत ही बुरी लगी। यह वह सहन ना कर सके। अब रानी और साधु ने एक योजना बनाई राजा विक्रमादित्य का अंत करने की, ताकि वह साधु उज्जैन का राजा बन सके और रानी भी साधु की पत्नी बनकर रह सके। दोनों अपनी योजना अनुसार ढलने के लिए अपना रूप बदलते हैं। साधु ने अपनी मायावी शक्तियों से रानी को एक सुंदर नर्तकी बना दिया और खुद एक युवा सुंदर जादूगर बन गया, और अपनी मायावी शक्तियों से उसने ऐसे ही और लोग बना लिए। किसी के हाथ में ढोल, किसी के बांसुरी, किसी के हाथ में तलवार और किसी के हाथ में सामान की पोटली। अब रानी, साधु और उनकी मंडली के उनके साथ लोग निकल जाते हैं उस राज्य की ओर जहां विक्रमादित्य उस राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहकर राज्य कर रहा था। परंतु उज्जैनी से जब किसी दूसरे राज्य की ओर जाना होता था तो जैसे ही उज्जैन की सीमा से बाहर निकलने के लिए वहां से जाते लोग तो इस मोची का घर आता था, जिस मोची की पत्नी राजा विक्रमादित्य की धर्म बहन थी। और जैसा कि हमने कहानी में आपको पहले ही बताया था कि मोची की पत्नी 12 कलाओं में परागंत थी। उसने जैसे ही साधु और उसकी मंडली को देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि साधु और राजा विक्रमादित्य की धोखेबाज रानी फूलवंती है, और उसे यह समझने में देर न लगी कि हो ना हो यह दोनों राजा विक्रमादित्य को मारना चाहते हैं। अब मोची की पत्नी ने एक औरत को बुलाया और उसे कहा, हमारे महाराज के प्राण खतरे में हैं। यह साधु महाराज को मारना चाहता है। वह साधु महाराज को कैसे मारना चाहता है इसके बारे में उसने संपूर्ण विस्तार से बताया और कहा कि तुम यह बात किसी और से मत कहना। तुम्हें यह बात केवल उन्हें राजकुमारी को कहना है जिसे विक्रमादित्य का विवाह हुआ है। वह औरत बोली, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि यह बात किसी और के कानों तक ना पहुँचे। अब वह औरत घोड़े पर सवार हो उस राज्य की ओर चल दी जहाँ विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। साधु और रानी सहित उनकी मंडली पहुँचने ही वाली थी, पर उनसे पहले वह गुप्तचर औरत पहुँच गई। वह सीधे राजकुमारी पद्मिनी के पास गई। गुप्तचर महिला घबराई हुई थी। उसने कहा, राजकुमारी जी, महाराज विक्रमादित्य के प्राण खतरे में हैं। एक साधु और एक महिला जो उस साधु की प्रेमिका है, वह राजा विक्रमादित्य के प्राण लेने आ रहे हैं। वह साधु कोई साधारण नहीं बल्कि एक
मायावी जादूगर है। वह आकर आपके राज्य में कहेगा कि वह जादू दिखाना चाहता है। ऐसा कहकर वह राज्य में प्रवेश कर लेगा, परंतु उसकी मंशा होगी राजा विक्रमादित्य को मारना। यह सुन राजकुमारी पद्मिनी बोली, यह क्या अनाप शनाप बोली जा रही हो? अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो क्या होगा? इसका अनुमान है ना? ऐसा सुन उस गुप्तचर महिला ने कहा, हाँ महारानी, मुझे ज्ञात है, क्योंकि आप अब महाराज विक्रमादित्य की पत्नी हैं और वे इस राज्य के राजा हैं। आप इस बात को याद रखना, एक जादूगर इस राज्य में आएगा और राजमहल के प्रवेश द्वार पर रक्षक सैनिकों से कहेगा कि वह मशहूर जादूगर है और महाराज तथा महारानी का मनोरंजन करना चाहता है। तब उसे सैनिक अंदर आने की अनुमति दे देंगे। वह एक सुंदर औरत और अपने कुछ साथियों की मंडली के साथ राजा दरबार में आएगा। महाराज विक्रमादित्य जब दरबार में अपने दरबारियों के साथ प्रजा की समस्या सुन रहे होंगे, तभी वह जादूगर अपनी मंडली और उस औरत सहित आकर कहेगा, महाराज, हम दूर के राज्य से आए हैं, हम जादूगर हैं। आज तक जैसा जादू हम दिखाते हैं वैसा ना कोई दिखा सका है, ना कोई दिखा सकेगा। उसका ऐसा आत्मविश्वास देख राजा विक्रमादित्य उसे अनुमति दे देंगे जादू दिखाने की। जब वह जादू दिखाएगा तो राजा उससे प्रसन्न होकर कहेंगे, क्या चाहते हो जादूगर महोदय? हम आज अत्यंत प्रसन्न हैं। तब वह जादूगर कहेगा, महाराज, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस महारानी के गले का हार दे दीजिए। यह सुनकर महाराज विक्रमादित्य आपसे वह हार मांगेंगे, लेकिन आप मना कर दीजिए। बोलिए, महाराज, मैं यह हार नहीं दे सकती। यदि आपने गलती से भी हार दे दिया तो वह जादूगर अपनी मायावी शक्तियों से महाराज का अंत कर देगा। लेकिन अगर आपने हार नहीं दिया तब महाराज आपसे कहेंगे, महारानी पद्मिनी, हमारे वचन का मान रखिए, कृपया हमें यह हार दे दीजिए। ऐसा कहकर महाराज वह हार खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वह ऐसा करें, आप वह हार तोड़ दीजिए। हार टूटते ही उसमें जड़े चमकीले मोती नीचे गिर जाएंगे। तब आप उस जादूगर को ध्यान से देखिएगा, वह मुर्गा बन जाएगा और उन मोतियों को अपनी चोंच से चूने के लिए आगे बढ़ेगा। यही वह समय होगा जब यदि उसने वो मोती चुग लिए तो महाराज तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर उस समय आपने मुर्गे पर अपनी जूती से प्रहार कर दिया तो उस दुष्ट का अंत हो जाएगा और महाराज के प्राण बच जाएंगे। यह सुन महारानी पद्मिनी का हृदय बैठ सा गया और एक और उन्हें क्रोध आ रहा था, दूसरी ओर भय का साया गहरता जा रहा था। तभी एक संदेशवाहक आता है और बोलता है, महारानी जी, महाराज ने आपको दरबार में आने का आदेश दिया है। यह सुन महारानी पद्मिनी ने कहा, क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? सैनिक बोला, जी महारानी, दरबार में एक जादूगर एक स्त्री और अपनी सहयोगियों के साथ आया है। वह अपनी जादुई कला का प्रदर्शन करना चाहता है। कहता है कि वह ऐसा जादू दिखाएगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अब महारानी को समझते देर न लगी कि गुप्तचर महिला की बात सही साबित होती प्रतीत हो रही है। महारानी तेजी से जाती है। राजा विक्रमादित्य अपनी महारानी सहित राज्य में प्रजा के समक्ष सिंहासन पर विराजमान हैं। पूरी प्रजा एक जगह एकत्रित है। सब लोग जादूगर के जादू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वह जादूगर अपने हाथ ऊपर करके हवा में हिलाता है और अचानक उसके सामने स्वर्ण का एक विशाल चमकदार पहाड़ प्रकट हो जाता है। भीड़ की आंखें चौंधिया जाती हैं, लोग विस्मय से चीख उठते हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं उस दृश्य को देख चुके थे। उनकी दृष्टि बार बार उस स्वर्ण पहाड़ पर और उस जादूगर के चेहरे पर जा रही थी। तभी जादूगर मुस्कुराता है और कहता है, महाराज, यह तो केवल एक झलक थी। अब देखिए मेरा दूसरा चमत्कार। वह जमीन पर मुट्ठी भर धूल डालता है और मंत्र बड़बड़ाता है। देखते ही देखते वह धूल एक विशाल सिंह में बदल जाती है।
जीवित गर्जन करता हुआ लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, पर अगले ही क्षण वह सिंह हवा में घुलकर गायब हो जाता है। अब जादूगर तीसरा जादू दिखाता है। वह अपनी उंगलियों के आसमान की ओर इशारा करता है और एक पल में पूरा आसमान बदल जाता है। वहाँ आकाश में रंग बिरंगे पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है, पर यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह सोने और चांदी के बने थे और कुछ ही पलों में वे पक्षी नीचे गिरने लगते हैं और जैसे ही भूमि को छूते हैं वे असली सिक्कों में बदल जाते हैं। भीड़ दौड़ पड़ती है सिक्का बटोरने। राजा विक्रमादित्य फिर से चकित। अब जादूगर कहता है, महाराज, अब अंतिम और अद्भुत, सबसे अद्भुत जादू, यह ऐसा चमत्कार होगा जो आपके मन को छू जाएगा। वह एक संदूक बाहर मंगवाता है। संदूक को खोलते ही उसमें एक सुंदर छोटी लड़की बाहर निकलती है जिसकी आंखों से मोती बरसते हैं। राजा विक्रमादित्य खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यह क्या माया जाल है जादूगर महोदय, आपने यह कैसे कर दिखाया? अद्भुत, आप सच में एक महान जादूगर हैं। हम आपकी जादू की इस कला से अत्यंत प्रभावित हैं। वह बोला, आपको क्या चाहिए? हम आपको वचन देते हैं, आप जो भी नीतिपूर्ण मांगेंगे वह हम आपको तुरंत प्रदान करेंगे। तभी जादूगर अपने मन में कुटिल योजना लिए बोलता है, महाराज, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हमने सुना है कि आपने महारानी को एक हार दिया है, वह अत्यंत ही दिव्य है। वह आपका उनसे प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह जादूगर इस हार को इसलिए लेना चाहता था क्योंकि अगर वह हार इसके लग जाए तो वह राजा विक्रमादित्य को आसानी से तंत्र प्रयोग से मार सकता था, क्योंकि यह कोई साधारण हार नहीं था, यह राजा विक्रमादित्य के प्रेम का प्रतीक था। और तभी वह क्षण आता है जब जादूगर विनम्रता से बोलता है, महाराज, हम आपके सम्मान में यह जादू दिखा चुके हैं, अब हमारी छोटी सी यह सुन रानी को यह समझते देर न लगी कि वह गुप्तचर महिला सही कह रही थी। अब राजा विक्रमादित्य रानी पद्मिनी की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, महारानी पद्मिनी, आप अपने गले का हार दे दीजिए, क्योंकि जादूगर महोदय को हमने पहले ही वचन दिया था कि वह जो कुछ मांगेंगे हम उन्हें प्रदान करेंगे। अब समय आ चुका है अपने वचन को पूर्ण करने का। और रही बात यह कि यह हमारे प्रेम का हार है, तो वैसे भी प्रेम किसी वस्तु से नहीं, वह तो एक भावनाओं का पवित्र संगम होता है। तो महारानी, कृपया आप वह हार मुझे दे दीजिए। महारानी पद्मिनी गहरे मौन में चली जाती है। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ झलक रहा था। अब वह सब कुछ अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह गुप्तचर महिला जो कह गई थी वह झूठ नहीं, कड़वा सत्य था। वह कुछ समय के लिए अपने मन ही मन सोचती है, क्या करूं, क्या यह प्रेम की परीक्षा है या विश्वास का अंत? तभी महाराज विक्रमादित्य उनके निकट आते हैं और बोलते हैं, महारानी, कृपया यह हार हमें दे दीजिए। तभी महारानी पद्मिनी बोलती है, नहीं स्वामी, यह हार हम आपको नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि स्वामी यह हार हमारे प्रेम का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक किसी को इनाम में नहीं दिया जा सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। महाराज, इससे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मैं यह हार नहीं दे सकती। राजा विक्रमादित्य एक पल के लिए मौन रहते हैं। उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलकती है। फिर वह बहुत संयमित स्वर में कहते हैं, महारानी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन हमने जादूगर महोदय को वचन दिया है, इस कारण आप हमारे वचन का मान रखिए। अब वह धीरे धीरे महारानी की ओर हाथ बढ़ाते हैं हार खोलने के लिए, और तभी जैसे बिजली कड़की हो, महारानी पद्मिनी उस हार को झटके से तोड़ देती है। मोती जमीन पर बिखर जाते हैं, जैसे किसी ने प्रेम के प्रतीक को चूर चूर कर दिया हो। पर नहीं, यह प्रेम की पराजय नहीं बल्कि एक बुद्धिमत्ता भरा युद्ध था।
यह दृश्य जादूगर बड़े ध्यान से देख रहा था और अब वह अपनी मायावी शक्तियों से एक मुर्गे का रूप ले लेता है। वह मोतियों को अपनी चोंच से चुनने के लिए तेजी से आता है, लेकिन तभी ठीक उसी क्षण महारानी पद्मिनी को याद आ जाता है वह अंतिम वाक्य जो गुप्तचर महिला ने कहा था, जब वह मुर्गा बने तो उस पर प्रहार कर देना। रानी अपनी जूती निकालती है और बिना किसी विलंब के उस मुर्गे पर जोरदार प्रहार करती है। एक ही बार में मुर्गा तड़प कर समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह जादूगर मरा उसकी सारी माया भी समाप्त हो जाती है। अब उसके साथियों की माया से बनी मंडली भी अचानक अदृश्य हो गई। केवल एक बची वह रानी जिसने महाराज विक्रमादित्य को धोखा दिया था, जो उस साधु की प्रेमिका बन बैठी थी। अब वो रानी फूलवंती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही जादूगर मरा उसके साथ ही उसकी बनाई हुई माया भी टूट गई थी। उसे देखते ही राजा विक्रमादित्य का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, महारानी फूलवंती, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। आपने उस साधु के साथ जो घृणित अवैध संबंध बनाए उससे और आज हमारे प्राण लेने की कोशिश की। इसके लिए आपको उचित दंड मिलेगा। अपने प्रतापी जैसे पवित्र संबंध को कलंकित किया है। यह सुन रानी फूलवंती कांप उठती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रानी फूलवंती बोली, स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। रानी पद्मिनी जो इस सभी घटनाओं से अनभिज्ञ थी, वह कांपते हुए स्वर में बोलती है, महाराज आप इस औरत को कैसे जानते हैं और यह आपको स्वामी क्यों कह रही है? क्या आपने हमसे कुछ छुपाया है? क्या यह औरत आपकी पत्नी है? अब उसकी आंखों में न केवल क्रोध था बल्कि आघात भी था, जैसे किसी ने उसके विश्वास को जमीन पर पटक दिया हो। महाराज आपने अपनी पद्मिनी से यह छुपाया कि आपने मुझसे पूर्व भी किसी से विवाह किया था। आपने ऐसा क्यों किया महाराज? मुझे उत्तर चाहिए। हमें राजा विक्रमादित्य गहरे श्वास लेते हैं और अपनी आंखों में सच्चाई लिए बोलते हैं, नहीं महारानी पद्मिनी, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हम आपको संपूर्ण सत्य बता रहे हैं। कृपया करके हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दीजिए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, महारानी पद्मिनी, मैं कोई साधारण प्रजनन नहीं हूँ। मैं उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूँ। परंतु पिछले कुछ समय से रानी फूलवंती और उस मायावी साधु की घृणित मानसिकता के चलते हम विवश थे उचित समय के लिए, ताकि हम आपको संपूर्ण सच्चाई बता सकें और इन लोगों को दंडित कर सकें। यह सुनते ही उपस्थित सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई स्तब्ध हो गया। विक्रमादित्य की यह बात सुन रानी पद्मिनी के पिता राजा गंधर्वसेन आगे आते हैं और बोलते हैं, महाराज विक्रमादित्य। उनका स्वर अब सम्मान से भर जाता है। सभी लोगों की आंखों में विस्मय था कि वे सचमुच चक्रवर्ती सम्राट के सामने खड़े हैं। राजा विक्रमादित्य ने रानी पद्मिनी के पिता से क्षमा मांगी और जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी गाथा कह सुनाई। गंधर्वसेन की आंखों में श्रद्धा उमड़ आई। महारानी पद्मिनी के पिता गंधर्वसेन बोले, महाराज विक्रमादित्य, मैंने आपके बारे में जो सुना था उससे कहीं अधिक पाया है। आप वास्तव में धन्य हैं और मेरा जीवन भी सफल हुआ। यह जानकर कि मेरी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजा से हुआ है जो धर्मपरायण है और प्रजापालक भी। विक्रमादित्य गहन स्वर में बोले, महाराज अब मुझे अपने राज उज्जैन लौटना होगा। न जाने वहां पर मेरी प्रजा के साथ क्या क्या हुआ होगा और फिर इस विश्वासघाती रानी को दंडित भी तो करना है। राजा गंधर्वसेन ने भारी हृदय से अपनी प्रिय पुत्री को विदा किया। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम केवल मेरी बेटी नहीं, उज्जैन की महारानी हो। अपने कर्तव्यों के साथ साथ महाराज और स्वयं का भी सदैव ख्याल रखना। रानी पद्मिनी ने आंखों में आंसू भर के अपने पिता को प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, जी पिताजी।
महाराज आप भी अपना ध्यान रखें, आपकी शिक्षाएं मेरे लिए जीवन का मार्गदर्शन हैं। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी रथ पर सवार हो हृदय में मिश्रित भावनाओं के साथ उज्जैनी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं विश्वासघातनी रानी फूलवंती को अपमानित स्थिति में एक गधे पर बैठाकर उज्जैनी लाया जाता है। उज्जैनी के द्वार पर जयती है। राजा विक्रमादित्य अब अपने भव्य दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन करते हैं। गंभीर वातावरण में वे अपने प्रमुख मंत्रियों और न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। विचार विमर्श के पश्चात वे कठोर परंतु न्याय संगत निर्णय की घोषणा करते हैं। विश्वासघातनी फूलवंती ने एक राजा के साथ नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा के साथ विश्वासघात किया है, अतः इसका दंड उदाहरण स्वरूप होना चाहिए। उसे नगर के बीचों बीच चौराहे पर भूमि में गाड़ दिया जाए, ऐसा कि उसका धड़ धरती में समा जाए और केवल उसका सिर बाहर रहे। और यह घोषणा कर दो कि उज्जैनी का हर निवासी जो उस चौराहे से गुजरे वह उसके सिर पर अपने पांव से ठोकर मारे, ताकि कोई और स्त्री कभी विश्वास का दुस्साहस न कर सके। राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, परंतु भीतर गहरे न्याय की अग्नि जल रही थी। राजा के कहने के तुरंत बाद कुछ महिला सैनिक आगे आती हैं। वे बिना किसी भावुकता के फूलवंती को पकड़ती हैं और नगर के चौराहे पर भीड़ के सामने उसकी देह को भूमि में गाड़ देती है। अब केवल उसका सिर बाहर दिखाई देता है। सिर झुका हुआ लज्जा से नहीं बल्कि किए गए पापों के परिणाम स्वरूप नगर में घोषणाएं होती हैं, ढोल पीटे जाते हैं। यह है विश्वासघात का परिणाम। जो भी यहाँ से गुजरे वह अपने पांव से इस दुष्टा के सिर पर प्रहार करे। और फिर एक के बाद एक नगरवासी आते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ घृणा से, कुछ आंखों में आंसू लिए, पर सभी फूलवंती के सिर पर पैर रखते हैं। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या राजा विक्रमादित्य जैसे धर्मपरायण और सहृदय शासक एक स्त्री का ऐसा अपमान कर सकते हैं? तो मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर दूं, जब बात राज्य के हित की हो और किसी ने गंभीर अपराध किया हो तो वह स्त्री हो या पुरुष दंड का अधिकारी बनता है। और राजा विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय शासक अपने धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकते। उनके लिए ना कोई अपना है ना पराया, केवल सत्य और न्याय ही उनका धर्म है। उधर राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में रानी पद्मिनी के साथ दरबार में बैठे थे। रानी पद्मिनी का मन अभी भी इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनके पति ने इतना बड़ा रहस्य उनसे छुपाया था। वह चुप थी, पर उनकी आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने उनकी चुप्पी को भांप लिया और धीरे से बोले, महारानी, हम जानते हैं कि आपके मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। हमने जो कुछ भी किया वह उज्जैन की प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए किया। रानी फूलवंती ने न केवल हमारे विश्वास को तोड़ा बल्कि उस मायावी साधु के साथ मिलकर उज्जैन के सिंहासन को भी खतरे में डाला। रानी पद्मिनी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझती हूँ, परंतु यह दंड क्या अति कठोर नहीं है? क्या रानी फूलवंती को सुधरने का एक अवसर नहीं दिया जा सकता था? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, विश्वासघात का कोई प्रायश्चित नहीं होता। यदि हम उसे क्षमा करते तो प्रजा के सामने यह संदेश जाता कि धर्म और सत्य का अपमान करने वालों को माफी मिल सकती है। यह दंड केवल रानी फूलवंती के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो भविष्य में ऐसा करने से पूर्व 100 बार विचार करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है, जिससे मेरे मन में आता है कि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ के आप लोगों को सुनाएं। दोस्तों,
आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।